नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। सुर्खियों में आपने काफी डेरा सच्चा सौदा के बारे में देखा होगा, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आने की, बयान देने की, तो कोई आके ये नहीं कहता कि डेरा सच्चा सौदा में हमने ये गलत होते हुए देखा था। मीडिया में कुछ चंद लोग आए थे जो कि डेरा सच्चा सौदा में कभी कभार आया करते हैं, मगर हमारे चैनल के माध्यम से इतने लोग आके जुड़े हैं और वो यही बयान देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में हमने कुछ गलत नहीं होते हुए देखा। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी डेरा सच्चा सौदा जाती हूँ, फिर आखिर क्यों लांछन लगाएगा। ऐसे ही छात्र एमसीए की एक यूथ, जो हमारे देश का आने वाला यूथ है, वो गुरुजी से जुड़ा हुआ था, वो आज आया है बयान देने की गुरुजी का जो कैरेक्टर था वो किस तरीके का था और हमारे देश में गुरुजी की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम आशा है। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? हम बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। हम बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पे जाते रहे हैं और हमारे मम्मी पापा पहले से ही, जो मेरी मम्मा है वो पहले से ही डेरा सच्चा सौदा को मानते थे। तो जो मेरा मतलब मम्मी वाले साइड से है वो सारे ही पिताजी को बहुत अच्छे से मानते हैं, बचपन से ही वो सारे मानते हैं पिताजी से। गुरुजी पे कितना विश्वास है? हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है पिताजी पे। क्या कारण है? हमारे घर पे जैसे कि मेरे पापा ने 7-8 साल ही हुए होंगे जब अब नाम लिया था डेरा सच्चा सौदा में। जब मेरे मम्मा पहले से लेके आए थे तो मेरे पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे। तो आप सोच लो कि अगर आज भी वो ड्रिंक करते होते तो आज हम एमसीए तक कभी नहीं पहुंच पाते। पिताजी की ऐसी कृपा हुई कि मम्मा ने नाम लिया था, वो सिमरन करते थे। पिताजी के वचन हुए थे कि वो ड्रिंक छोड़ देंगे, आप ऐसे ही सिमरन करो, सेवा करो। तो जैसे सेवा करते रहे, सिरसा से नाम दिलवाया पापा जी को, तो वो बहुत अच्छे से जैसे अपने अपने काम पे हो गए। उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी। कोई भी अब हमारे घर पे कोई नशा नहीं होता। इसी कारण हमारे पापा अब आगे हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे पिताजी के वचन है। तो हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा सुख शांति जो वो पिताजी की वजह से बनी है। आप कहते हो कि आप एक एमसी हो, हाँ एक जी। क्वालिफाइड यूथ हो, उसके हाँ जी, हाँ बावजूद जी। आप डेरा आखिर क्या करने जाते हो? हम डेरा जाते हैं, जो कहते हैं ना कि नॉलेज के साथ साथ करैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। अब पिताजी पर कितने भी इल्ज़ाम लगे, हम नहीं उनको मानते, क्योंकि हमें एक अच्छे करैक्टर की जो शिक्षा है वो हमें पिताजी से मिलती है। डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं। अगर आज भी हम जब जाते हैं, हमें कोई रास्ते में अगर प्रेमी घर मिल जाता है, हमें कोई भी कठिनाई होती है, तो वो सबसे पहले हेल्प करते हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि वो डेरा सच्चा सौदा की शिक्षा ही ऐसी है कि सबकी हेल्प करनी है। और महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं। समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को गुरुजी की फुल ज़रूरत है। अब हम सभी सुमिरन करते हैं कि जो भी है बस सच सबके सामने आना चाहिए जल्द ही। आज समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या क्या जो दुष्परिणाम है देखने को मिल रहे हैं? आप सब देख ही रही हो जैसे जैसे कैसे को क्या क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। जब पिताजी थे तो नशा छुड़वा रहे थे, अब कई घर ऐसे हैं जिन्होंने अब नशे की तरफ हो गए हैं। उन्होंने क्या लिया पिताजी का? खुद नशा कर रहे हैं, खुद की फैमिली को तंग कर रहे हैं। जब पिताजी थे तो सारी नशा छोड़ रहे थे, डेरा की तरफ जा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, सारे एजुकेटेड बन रहे थे। समाज के लिए गुरुजी ने क्या किया है? समाज के लिए गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा किया। जैसे कि अब पोल्यूशन कम हो रहा है कोरोना के दौर पर, पिताजी पहले से ही सफाई अभियान करवाते रहे थे। और भी पिताजी ने जब हम नाम लेने जाते हैं तो हमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं कि आपने उनका पालन करना है। वो सारे एक अच्छे व्यक्तित्व को ही बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो पिताजी ने समाज को सुधारा ही है। आज तक हमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि आपने ये गलत काम करना है। सब कुछ हमें अच्छे से बताया गया है कि आपने अच्छा ही करना है। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स थी और ये क्या कार्य करती? जब भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती थी, जैसे कि कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे आग लग गई, जो कुछ भी कोई दुर्घटना होती थी, तो वहाँ पे ये टीम सबसे पहले बिना किसी सिफारिश के सबसे पहले पहुंचती थी, क्योंकि पिताजी के वचन थे कि हाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हमें वहाँ पे उनकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी ये फोर्स थी सबसे पहले सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। गुरुजी ने वेश्यावृत्ति से जो लिप्त लड़कियां थीं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया? पिताजी ने उनको डेरा सच्चा सौदा में लेके आए, उनको नाम दिया, उनकी शादियां करवाई। और कुछ लड़कियां ऐसी बैरागियाँ भी थी, जिनकी मैरिज नहीं होती थी, तो वो एजुकेटेड लड़कियों ने उनके साथ मैरिज करवाई,
क्योंकि उन दोनों ही परिवारों ने नाम ले रखा था, वो एक अच्छे थे। पिताजी ने उनको नाम दिया और अच्छा घर परिवार दिया। ग्रीनस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है? वो सब बस सेवा करती है, जो सबकी कभी भी किसी को ज़रूरत हो, ये फोर्स सबसे पहले तैयार होती है। सबसे पहले कहीं पर भी कोई ज़रूरत हो तो ये फोर्स जो है वो जाने के लिए सबसे पहले तैयार रहती है। नरकंकाल के बारे में दिखाया गया था मीडिया में, आखिर कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल ही झूठ है। जैसे कि नरकंकाल वो था कि जैसे कि हमारी जो गंगा जी में अस्थियां बहा देते हैं कोई लोग, तो पिताजी ने कहा था कि गंगा को गंदा नहीं करना है। वो अस्थियों को लेते थे और वहाँ पे पेड़ लगा देते थे कि उनके नाम का ये पेड़ है। वो सिर्फ इतना ही था और वहाँ पे कोई ये सारा झूठ था जो भी मीडिया ने दिखाया गया था। बातें कुछ थी और उनको बताया कुछ और जाता था भड़का के। मीडिया में आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया फिर? वो हमें नहीं पता कि मीडिया ऐसे क्यों करती है, लेकिन जो सच था मीडिया को वो दिखाना चाहिए। और जब तक मीडिया को ये सच पता ही नहीं तो वो बताते क्यों है? उन्होंने तो हर चीज़ को ही ऐसे उल्ट उल्ट बताया गया था। हम डेरा सच्चा सौदा में शुरू से जाते हैं और हम एजुकेटेड भी हैं, हमें इतनी नॉलेज है कि क्या सच है क्या गलत है हम देख सकते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सच को खुद और अच्छे तरीके से देखें, लोगों को आप सब जानें। और पिताजी को बहुत जल्दी से जल्दी जो साफ न्याय है वो पिताजी के साथ होना चाहिए। आपने कहा कि गुरुजी ने समाज के लिए इतने कार्य करे हैं, मगर जनता ये जानना चाहती है जो आरोप लगाए गए हैं गुरुजी पे, हाँ जी। आखिर गुरुजी ही क्यों? पिताजी जैसे कि कितने नशे छुड़वा रहे थे और पहले भी पिताजी को धमकियां भी आती थी। पिताजी फिर भी अपने जो काम था वो सच्चाई से करते रहे हैं शुरू से ही। अब जैसे पिताजी मूवीज़ में आए थे तो वो मूवी हमारे यूथ के लिए थी, क्योंकि पिताजी ने उनको भी सिनेमाघर में पहुंचा दिया जो कभी नहीं गए थे। एक अच्छे तरीके से वो देखते थे, पिताजी को अच्छी बातें उनमें बताई जाती थी कि उनमें भी यही बताया गया है कि कैसे लीडर बनना है। उन मूवीज़ में भी हमें अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी। तो हमें नहीं पता कि कौन से वो लोग हैं जो पिताजी को ये अच्छे काम करने से रोकना चाहते हैं और क्या क्या रुकावटें करी जा रहे हैं। पिताजी ने तो ऐसा एक भी कोई काम नहीं किया था जिसके लिए ये सब हो। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि डेरा को गलत कहते हैं मीडिया की बात सुनकर? हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपने पूरी सच्चाई नहीं देखी है तो आपको ऐसे मीडिया की बातों पर प्रॉपर जज नहीं करना चाहिए। मीडिया की बातों से ही आप भी जानते हो कि मीडिया कितना सच बोलता है और कितना झूठ दिखाता है, क्योंकि आजकल जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है आप सबको पता ही है कि मीडिया क्या सच बोल रहा है और कितना सच है उनमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, एक यूथ होने के बावजूद गुरु जी से जुड़े होने का कारण यही है कि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई का सारा क्रेडिट दिया है वो गुरु जी को दिया है। क्यों? क्योंकि इनके घर में नशा होता था। आज नशा रुका हुआ है तो उसी के कारण जो घर में जो व्यापार है उसका जो पैसा है उससे ये पढ़ पाते हैं, वरना वो सारा पैसा नशा के कारोबार करने वालों के पास जा चुका होता। तो गुरुजी ने इस समाज के लिए इतना करा है, एक तरीके से बेटियों के लिए भी इतना कुछ किया है। आज नशा इतना बढ़ता जा रहा है और बेटियों की इज्जत पे जो खतरा है आधे से ज़्यादा वो नशे की और लोगों जो बढ़ रहे हैं उनकी वजह से। तो समाज को गुरुजी की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये एक एक नागरिक को पता है। और जब तक गुरुजी के यहाँ पर आप नहीं आते, जब तक ये विश्वास मत करिएगा कि मीडिया क्या दिखाता है, क्योंकि पढ़े लिखे होने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप सुनी सुनाई पे यकीन ना करें, आप जो देखें उस पर यकीन करें। अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।